नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो यानी कल के वीडियो में देखा था कि घर का सारा काम करने के बाद मैंने तीज व्रत की सारी तैयारी कर ली थी और ये वीडियो है शाम टाइम का। और वीडियो मैंने बनाया तो काफ़ी था, पर इसको बहुत कोशिश की है छोटा सा छोटा आप लोगों के सामने रखने की। और लाइट काफ़ी गोल थी मेरे यहाँ, इस वजह से जितना मेरे से हो सका उतना वीडियो ही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। और ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ होती है हरतालिका तीज व्रत की पूजा। तो ये फुलहरा बांध दिया है और नीचे रख दी है शिव की और गौरा पार्वती की प्रतिमा, उनकी हम करते हैं पूजा। वैसे तो बालू के मिट्टी के शिव जी बनते हैं और बेसन की पार्वती जी बनाई जाती हैं, पर इस बार मैंने ये ही रख दिए थे और इन्हीं की मैंने पूजा की है, क्योंकि मैं अकेली ही पड़ जाती हूँ ये सारे काम करने के लिए। तो जितना होता है उतना ही कर पाती हूँ मैं काम। और देखिए, इनको पहना देंगे कपड़े दोनों को और इसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे पूजा स्टार्ट। और यहाँ बैठे हुए हैं कक्का जी, बता रहे थे मेरे को कि कैसा कैसा करना है। और मैंने काफ़ी सारी सिस्टरों के ब्लॉग देखे, तो सभी के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज से पूजा होती है। मेरे यहाँ भी एकदम अलग तरीके से होती है। जैसे कि मेरी यूपी वाली जो बहन है संगीता बहन, कल मैंने उनका ब्लॉग देखा, उसमें देखा था कि उन लोग पूजा करती हैं, दिन भर तो निर्जला व्रत रहती हैं और उसके बाद उन लोग शाम टाइम को खाना वगैरह खा लेती हैं, जो भी खाती हैं सब्जी पूड़ी वगैरह वो खा लेती हैं। मैंने अपनी सुनीता बहन का भी वीडियो देखा था, उसमें भी ऐसा ही था। और मेरी एक सिस्टर है पुष्पा बहन, वो बिहार से हैं, तो उनने सुबह टाइम उठ के नहा धोकर सरगी की थी, उसके बाद वो निर्जला व्रत रहती हैं, दूसरे दिन ही खाना खाती हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। हमारे यहाँ हम लोग दिन भर खाना नहीं खाते हैं, पर निर्जला व्रत हम लोग रहते हैं। और हम लोग का व्रत तीजा की रात यानी तीजा के एक दिन पहले रात से ही स्टार्ट हो जाता है। उस दिन हम लोग ककड़ी खाकर खाना खाने के बाद एक दातून करते हैं, दातून करने के बाद ककड़ी खाते हैं, ककड़ी खाने के बाद हम लोग का व्रत स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे दिन तीज के दिन सुबह नहा धोकर लगभग 4 साढ़े 4 बजे नहा धोकर शिव जी को जल वगैरह चढ़ाते हैं और पूरा दिन निर्जला रहते हैं। वैसे तो अब काफ़ी महिलाएं चाय पानी लेने लगी, पर खाना हम लोग नहीं खाते हैं, ना ही किसी प्रकार के फल फूल और ना ही खाना। खाना तो हम लोग का तीज व्रत के दूसरे दिन ही हम लोग खाते हैं, जब पूजा पाठ सारी हो जाती है, यानी 24 घंटे ही हम लोगों का निर्जला व्रत रहता है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारी चीज़ें भगवान को शिव को अर्पित कर दी हैं। और ककड़ी मतलब कि खीरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इस पूजा में। क्योंकि इसी को खाकर हम लोग व्रत शुरू करते हैं और इसी को खाकर हम लोग व्रत तोड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, तीज व्रत के एक दिन पहले हम लोग ककड़ी खा लिया, मतलब हमारा व्रत स्टार्ट हो गया। और जब दूसरा दिन तीज व्रत का दूसरा दिन जब पारण करना होता है, तब हम लोग सबसे पहले ककड़ी खाकर ही व्रत को तोड़ते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने सारा श्रृंगार का सामान माता को चढ़ा दिया था। और जिसके पास जितना होता है उतना ही श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, और पूजा में तो जितना भी कर दो कम ही रहता है। और सबसे अच्छी बात ये थी फ्रेंड्स कि मैंने जितने भी पकवान बनाए थे सब तो मैंने चढ़ाए, और बाद में मुझे ध्यान आया कि गुजिया तो मैंने चढ़ाई ही नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो मैंने गुजिया यहाँ पर नहीं चढ़ाई थी। और जैसे कि सभी बहनों को पता है कि तीज में तो कोरी साड़ी ही पहनना चाहिए, तो मैंने ये अपनी कोरी साड़ी पहन ली थी। और यहाँ पर मैं करने लगी थी पूजा मैं अकेले ही कर रही थी। और फुलहरा यहाँ पर हम लोग बांध दिए थे। और मेरी एक सिस्टर है ममता बहन, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ फुलहरा नहीं आता है। तो हमारे यहाँ बगैर फुलहरा की पूजा नहीं होती है, और हमारे यहाँ एमपी में हर घर में फुलहरा बनता ही है। हमारे यहाँ तो जैसे आपने देखा, एक वो लेकर आई थी काकी, और बाकी जगह तो कुछ लोग खुद ही घर में बना लेते हैं फूलों का, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, पूजा मेरी समाप्त हो चुकी थी और अब मैं यहाँ कर रही थी आरती की तैयारी। और पूजा की जो कथा है वो काफ़ी लंबी है, और ये इस व्रत को हरतालिका व्रत भी कहते हैं। तो आप लोग के यहाँ कौन सा व्रत है ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो तीजा हरतालिका व्रत ही कहते हैं। और इसके बाद मैं करूँगी बाकी सब काम। और फ्रेंड्स, पूजा पाठ तो मैं जल्दी ही कर लेती हूँ, लगभग 8:30 बजे के लगभग मेरे यहाँ पूजा हो चुकी थी। और इसके बाद मैं करूँगी बाकी काम, तो उसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि लाइट मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और तीज के दिन तो पूरे दिन ही लाइट गोल थी। बहुत अच्छा था कि मैंने एक दिन पहले ही आप लोग के साथ थोड़ी बहुत क्लिप्स जो बनाई थी, उसके साथ सुबह का वीडियो मैंने शेयर कर दिया था। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है लगभग सुबह 5 बजे, यानी तीज के दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। तो मैं नहाकर मैंने यही साड़ी पहनी थी, दूसरी साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि ये कोरी थी और सामने यही रखी हुई थी। तो मैंने फट से इसको पहन के यहाँ पर मैं कर लूँगी सुबह की पूजा। और इसके बाद ये सारा जो पूजा का सामान है, पूजा की आसन है, इसका हम कर देंगे विसर्जन।
तो ये देखिए यहाँ सुबह की पूजा हवन वगैरह मैंने कर लिया है और अब ले लेंगे यहाँ पर सुहाग। तो यानी सुहाग का मतलब होता है कि यहाँ पर हम सिंदूर लगा लेंगे और ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो फुलहरा वगैरह है ये हम लोग सब ठंडा करने के लिए जाएंगे तालाब। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही रीति रिवाज है और सभी के रीति रिवाज अलग अलग हैं, पर व्रत करने का तरीका तो सभी का एक सा है। बस फ़र्क ये है कि हम लोग 24 घंटे अनाज वगैरह नहीं खाते हैं, दूसरे दिन ही खाते हैं। और देखिए यहाँ मैं ले रही थी सुहाग और इसके बाद अब अच्छे से कर लेंगे हवन, क्योंकि भगवान को तो हवन ही पहुंचता है। क्योंकि जो भी अपन पकवान फल फूल जो भी बनाते हैं वो तो सिर्फ अर्पित करते हैं, खाते तो अपन लोग ही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं काट रही थी खीरा, मतलब ककड़ी, जो मैंने शिव जी को चढ़ाई थी और यहीं पर मैं बैठकर खाऊंगी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि इस आसन में बैठ के नहीं खाना चाहिए, तो मैंने बचपन से ही ऐसा ही देखा, यहाँ पर बैठ के खा लूँगी, थोड़ा सा पी लूँगी पानी और इसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ का सारा सामान का विसर्जन। सिर्फ एक थोड़ा ही खाना है, एक प्रकार से नेंग ही है ये। तो भगवान का आशीर्वाद लेके मैं इसको यहीं पर खा लूँगी, यानी मेरा व्रत अब टूट गया है। और सारी चीज़ें अब हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। ये साड़ी मैंने फुलहरा में डाली थी, ये श्रृंगार कहलाता है। और ऐसे ही हमारे यहाँ सभी लोग ऐसा ही फुलहरा बनाते हैं और साड़ी वगैरह डालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए कि आगे मैं किस तरह से ये सारे काम करूँगी। और ये जो भी श्रृंगार का सामान है ये सब रख लेंगे, ये तो बाद में काम आ जाएगा। और हमारे यहाँ सभी लोग तालाब ही जाते हैं और तालाब में जाके ये सारी चीज़ों को तुरंत ही विसर्जित कर देते हैं। अब गांव में तालाब की और पोखर वगैरह की व्यवस्था रहती है तो आदमी चला जाता है, पर जिनके यहाँ ये व्यवस्था नहीं रहती है वो लोग तो अब किस हिसाब से करते हैं मुझे नहीं पता है। पर हमारे यहाँ तालाब है तो हम लोग जाते ही हैं। और ये एकदम सुबह सुबह का टाइम था, घर के कोई भी मेंबर नहीं उठा था। और यहाँ ये सारा सामान हम लोग अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। और पूजा पाठ में तो ये सारा सामान लगता ही है और काम भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि पूजा पाठ में अगर जब सब लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने अपनी यूपी वाली सिस्टरों के यहाँ देखा, सभी के यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ होकर पूजा करते हैं। तो पूजा तो सभी के साथ करने में मज़ा आता है और अच्छा लगता है। और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो रात्रि जागरण भी करती हैं तीज के दिन, पर मैं रात्रि जागरण नहीं करती क्योंकि अकेले तो रात जगा नहीं जाएगा और मैं रात को वैसे भी नहीं जाग सकती, क्योंकि तीज के दूसरे दिन सवेरे ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग होने लगी थी। और देखिए ये हम लेके चल रहे हैं और वहाँ से मैं तालाब से आने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और सबसे पहले मैंने बनाने बैठ गई थी खाना। यहाँ मैं बना रही थी कढ़ी और आ गई थी सब्जी वाली, क्योंकि ये हर वेडनेसडे यानी हर बुधवार के दिन सवेरे आती ही हैं सब्जी देने। और तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी फ्रेंड्स, पर घर का सारा काम मेरा डाला हुआ था, जैसे तैसे करके मैंने काम किया था। और आप मेरा चेहरा देखकर ही समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी तबीयत ख़राब लग रही थी मेरी। और एक तरफ मैंने कर दी थी कढ़ी गंज में और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी थी सब्जी और दाल भी मैंने चढ़ाती थी। और यहाँ मैं साफ़ करने लगी थी बर्तन। इसके बाद मुझे अभी गोबर वगैरह भी करना है, क्योंकि मेरे बर्तन वाली नहीं आई है, वो भी थी व्रत, तो जैसा अपना शरीर है वैसा तो उनका भी शरीर है। तो यहाँ फटाफट से मैं कर लूँगी सारे काम, ताकि मैं खाना खाने के बाद फिर तो और कोई भी काम नहीं होता है। और खाना कब खाने के बाद तो एकदम नींद आती है, इसलिए मैं फटाफट से सारे काम कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर मैंने कपड़े भी जो धुले थे वो सारे कपड़े भी फैला देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।